हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 कैलाश सत्यार्थी। पाठ परिचय। कैलाश सत्यार्थी भारत का वह नाम है जो पिछले लगभग 60 वर्षों से बचपन को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। यह उनके अथक प्रयास का परिणाम है कि वे अब तक 80,000 से अधिक बच्चों का जीवन बचा चुके हैं। आइए जानते हैं कैलाश सत्यार्थी का जीवन सफर। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ था। वे बचपन से ही दूसरों के प्रति बेहद सहयोगी रहे और हमेशा दूसरों की मदद करते रहे। जब वे 11 वर्ष के थे तब उन्होंने महसूस किया कि बहुत से बच्चे किताबें न होने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक ठेला लेकर पास होने वाले बच्चों की किताबें एकत्रित की और उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाई। 23 वर्ष की अवस्था में कैलाश का विवाह हो गया। उस समय देश के जेपी आंदोलन का दौर था। उनके अनेक साथी चुनाव लड़कर राजनीति में उतर गए। कैलाश पर भी इसका दबाव डाला गया, लेकिन वे कम उम्र होने के कारण इससे बच गए। लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण उनका राजनीति में जरा भी रुचि न लेना था। उनका शुरू से ही मानना था कि समाज में बदलाव के लिए राजनीति की नहीं, समाज सेवा की आवश्यकता है। कैलाश ने समाज सेवा की भावना को धार देते हुए अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने संघर्ष जारी रहेगा नामक पत्रिका की शुरुआत की। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने दबे कुचले लोगों और बंधुआ मजदूरों की पीड़ा को आवाज दी और समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। एक दिन उन्हें वाबल खान नामक व्यक्ति ने बताया कि पंजाब के एक ईंट भट्टा पर बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है और उन्हें बेचने की तैयारी चल रही है। यह सुनकर कैलाश का खून खौल उठा। वे अपने कुछ साथियों और एक फोटोग्राफर को साथ लेकर ईंट भट्टे पर पहुंच गए और चौकीदार को डरा धमका कर बंधुआ मजदूरों को ट्रक में बैठा लिया। लेकिन तभी वहां पर भट्टा मालिक पुलिस के साथ आ धमका। उसने कैलाश व उनके साथियों को बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। इस खींचतान में उनके साथ गए कैमरामैन का कैमरा भी टूट गया, लेकिन किसी तरह उसकी रील सुरक्षित बच गई। उन तस्वीरों को अखबार में छपने के लिए दे दिया और स्वयं उच्च न्यायालय चले गए। न्यायालय ने उनकी चिंताओं को समझा और 48 घंटे के भीतर उन बंधुआ मजदूर को आजाद करने का आदेश दे दिया। कैलाश सत्यार्थी ने इस घटना से उत्साहित होकर बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने स्वामी अग्निवेश के साथ मिलकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। इस संस्था के लगभग 20,000 सदस्य हैं जो कालीन, कांच, ईंट भट्टों, पत्थर खदानों, घरेलू बाल मजदूरी तथा साड़ी उद्योग जैसे खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को मुक्ति कराता है। वर्तमान में देश भर में 12 राज्यों में बचपन बचाओ आंदोलन की राज्य इकाइयां हैं। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन को सफल बनाने के लिए बाल मित्र ग्राम की परिकल्पना की है। इसके तहत किसी गांव का चयन किया जाता है जो बाल मजदूरी से ग्रस्त हो। बाद में उसे गांव से धीरे धीरे बाल मजदूरी समाप्त की जाती है तथा बच्चों की बाल पंचायत का गठन किया जाता है। शहरों में यह योजना बाल मित्र वार्ड के नाम से संचालित हो रही है। बाल मजदूरी के खिलाफ चलने वाले अपने अभियान को कैलाश सत्यार्थी ने देश के साथ साथ विदेशों में भी फैलाया। उन्होंने 108 देशों के 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा आयोजित की, जिसमें लाखों लोगों ने शामिल होकर बाल मजदूरी को समाप्त करने का प्रण लिया। उनके इस प्रयास से प्रभावित होकर सार्क के सदस्य देशों ने बाल मजदूरी पर एक कार्यदल बनाने की घोषणा की। इस समय वे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड मेंबर बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष भी हैं। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे कैलाश सत्यार्थी को समाज सेवा के साथ साथ भोपाल गैस त्रासदी में राहत अभियान चलाने के लिए भी जाना जाता है। उन्हें 1994 में द
आयकनर इंटरनेशनल पीस अवार्ड 1995 में, अमेरिका का रॉबर्ट एक कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2007 में, मेडल ऑफ इटालियन सीनेट और 2009 में अमेरिका के डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की खबर ने सभी भारतीयों को गर्व से भर दिया था।